नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कॉरिडोर में। अखिलेश यादव के लिए कई बार उनके लोग ही मुश्किल खड़ी कर देते हैं। वो लोग जो कि उनकी पार्टी के शायद कार्यकर्ता भी ना हो, लेकिन उस पर सबसे बड़ा हक अखिलेश और उनकी पार्टी समझती है। मौलाना शहाबुद्दीन रजत बरेलवी ने एक ऐसा पत्र लिख दिया और एक ऐसी मांग कर दी कि अखिलेश यादव ना तो कुछ बोल पा रहे और अगर कुछ बोलते हैं तो मुश्किल बढ़ जाएगी, इस बात का उनको अंदाजा भी है। दरअसल बरेलवी साहब ने कहा कि अखिलेश यादव, उनकी पार्टी और उनके परिवार पर मुसलमानों का सबसे बड़ा एहसान है। मुसलमानों ने उनकी पार्टी को, उनकी पार्टी के साथ साथ उनके परिवार के लोगों को, जिसमें उनके पापा, उनके चाचा यानी मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तमाम वो लोग या नई जो युवा पीढ़ी है धर्मेंद्र यादव से लेकर आदित्य तक, इन सभी लोगों के ऊपर मुसलमानों का एहसान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान है और मात्र 7% यादव। यानी बहुमत किसी का है तो मुसलमानों का है यादवों की तुलना में, सहयोग किसी का है तो मुसलमानों का है, क्योंकि लगातार अल्पसंख्यकों की बात उनकी पार्टी के प्रमुख रहे दिवंगत नेताजी वो करते रहे। उनकी पार्टी में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बार बार अभी भी ये बात दोहराते हैं और खुद अखिलेश भी कहते हैं कि नहीं, हम मुसलमानों के लिए बहुत संजीदा हैं। अब बरेलवी ने ऐसा दांव खेल दिया है कि एक तरफ अखिलेश यादव अगर इस पर कुछ टिप्पणी करते हैं तो मुश्किल हो जाएगी और अगर उनकी मांग को मान लेते हैं तो भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बरेलवी ने कहा है कि हमारा नेता तय होना चाहिए, मुसलमान चेहरा तय करें, अखिलेश यादव बताएं कि वो मुसलमानों के लिए क्या करेंगे। अखिलेश यादव मुसलमान बिरादरी से अल्पसंख्यक जो अपने आप को कहते हैं वहां पर वो हैं भले अल्पसंख्यक कोटे में, लेकिन यादवों की तुलना में बहुसंख्यक हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनका नेता एक चेहरा तय होना चाहिए। अखिलेश इसका ऐलान करें तब बात बने। अब अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि वो पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब उन्होंने पीडीए में भी अल्पसंख्यक को सबसे आखिरी में रखा है, क्योंकि पहले पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और फिर अल्पसंख्यक। बरेलवी ने इन्हीं बातों को एक तरीके से कोट करते हुए ये पत्र लिखा है अखिलेश यादव को और कहा है कि भाई अब बहुत हो गया, आप चेहरा तय करिए, हमारे समाज से एक चेहरा तय करिए, बताइए कि आप उसको क्या पद देने वाले हैं और उसको आप प्रमुख पद दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यादवों की जो राजनीति है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद उस यादव बिरादरी से आते हैं, बहुत सारे यादव समाज के जो लोग हैं वो चाहे अवध के हों, चाहे खुद जहां से मैनपुरी इटावा से अखिलेश आते हैं, सफाई से आते हैं वहां हो, या फिर पूर्वांचल तक, या फिर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। ऐसा माना जाता है या वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस समाज का नेतृत्व वही कर रहे हैं, लेकिन उस समाज से सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार ही आगे बढ़ पाया, ये हम कह सकते हैं, या फिर प्रमुख पदों पर वही परिवार रहा। ये बात तो समाज भी जानता है, लेकिन फिर भी लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। और अखिलेश यादव अभी बहुत ज्यादा उनकी उम्र नहीं है, लेकिन अनुभव उनको मुख्यमंत्री पद तक का है, उन्होंने सरकार भी चलाई है। वो समझते हैं कि अगर हमने कॉम्बिनेशन नहीं बनाया तो मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ मुसलमानों को लेकर या सिर्फ यादवों के भरोसे में सरकार नहीं बना सकता, और इसीलिए वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों का जिक्र करते हैं। पिछले दिनों आप देखिए कि उन्होंने सवर्णों को लेकर कहा था कि हमें उनसे क्या लेना देना, लेकिन बाद में समय बदलते बदलते चुनाव धीरे धीरे अब नजदीक आ रहा है तो ब्राह्मण सभा भी वो करने लगे हैं। ठाकुरों से थोड़ी सी दूरी उन्होंने बना रखी है, लेकिन ब्राह्मण सभा वो करने लगे हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रजत बरेलवी की जो मांग है या जो उनका पत्र है, इससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। और इसको हम अगर राजनीतिक तौर पर भी समझें, हालांकि उन्होंने अपने जो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय जमात, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना शहाबुद्दीन रजत बरेलवी, उसकी तरफ से मांग रखी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये अखिलेश यादव के तरीके से घेरने की कवायद है और अखिलेश इसमें घेर सकते हैं अगर कोई इस पर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि अगर वो हाँ करते हैं तो भी दिक्कत है, वो ना करते हैं तो भी दिक्कत है। हाँ करेंगे तो एक बड़े समाज में एक मैसेज चला जाएगा, वो क्या होगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये बातें बहुत ज्यादा मैसेजिंग वाली होती हैं, यानी संदेश इसका बहुत दूरगामी होता है। अगर वो ना करते हैं तो फिर उस समाज के लिए मुश्किल हो जाएगी, या फिर वो समाज उनके साथ कितना खड़ा होगा, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि यही बात मौलाना शहाबुद्दीन ने बहुत स्पेशली अपने पत्र में लिखा है, बोला है
कि आपके परिवार पर हमारी इस समाज का एहसान है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि हमारे समाज का एहसान है, मुसलमानों का एहसान है, क्योंकि आपके परिवार में आपके पिताजी से लेकर आपको लेकर आपके चाचा को लेकर आपके भतीजों को लेकर आपके भाइयों को लेकर सब पर हमारा एहसान है। हमने आपको उस जगह तक पहुंचाया, वो चाहे विधानसभाओं में आपको पहुंचाया, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया या फिर संसद के अंदर तक पहुंचाया, सांसद बनाया, उसमें मुसलमानों का आपको बहुत योगदान मिला है। लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? अब चूंकि 2027 का चुनाव नजदीक है और उस चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। वो चाहे बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी देखिए जाति समीकरण को साधने के साथ साथ उस समीकरण को जो कि बाकी अन्य पार्टियों का था उसको तोड़ने की भी कवायद कर रही है। बीजेपी को पता है कि जब तक उसमें हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, कुछ ऐसे रीजन हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर हम शायद बहुत अच्छा परफॉर्म न कर पाए, और इसीलिए अमित शाह से लेकर पार्टी के जो तमाम और संगठन के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उन लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है या फिर उन लोगों के जरिए रणनीति अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बना ली है कि 27 का चुनाव भले अभी समय है लेकिन हमें अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत अहम है उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार फिर से ना सिर्फ तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बल्कि आगे आने वाले समय के लिए। देश में जब आपकी सरकार फिर से 29 में आप जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, उसके पहले और उसके बाद मजबूती के लिए उत्तर प्रदेश बहुत अहम हो जाता है। उधर बसपा की अगर बात करें तो मायावती भी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सक्रिय हो गई हैं, लेकिन संगठन उनका बहुत ताकतवर नहीं रह गया, लेकिन फिर भी वो उम्मीद पाले बैठी हैं कि इस बार हम कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। जो प्रमुख टकराव है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही है, और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं, कहे या ना कहे, लेकिन कहीं न कहीं मुसलमानों का एक तरफा वोट चाहती है और ये मानकर चलती है कि हमें ही वोट मिलेगा और किसी को वोट नहीं मिलेगा। अब यहां पर देखना ये होगा कि मौलाना शहाबुद्दीन रजत बरेलवी की ये जो मांग है, जो उनका पत्र है, उसका जवाब अखिलेश अपने अंदाज में अगर देते भी हैं तो क्या देते हैं। हाँ कहते हैं तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बाकी वर्गों में उसका एक मैसेज जाएगा, ना कहते हैं तो उस 22% मुसलमान जिसका जिक्र मौलाना बरेलवी यहां पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस मुसलमान बिरादरी का आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, खास तौर से आपके परिवार के ऊपर बहुत एहसान है। अब वक्त आ गया है एहसान चुकाने का, क्योंकि आपको, आपके परिवार को, आपकी पार्टी को हमने एक तरफा हमेशा चुना, या हमारे समाज ने आपको लगातार मौका दिया, तब आप उतने मजबूती के साथ वहां पर पहुंच पाए। लेकिन उस समाज को कुछ आपने नहीं दिया। कम से कम अब समय आ गया कि आप एक चेहरा तो तय करिए, एक चीज आप स्पष्ट करिए कि हाँ, हमारे समाज का भी नेतृत्व इस चेहरे के जरिए होगा, इसकी आप घोषणा करें। अब फिलहाल अखिलेश इस पर क्या जवाब देते हैं, क्या टिप्पणी होती है, आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव में फूंक फूंक कर आपको कदम रखना है, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। तो इंतजार करना पड़ेगा अखिलेश यादव के उस जवाब का। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।